बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा या एहतजाज की इजाज़त देने से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में क्या किया कि एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी और कल इस दरख्वास्त के ऊपर जस्टिस समन रफत साहिबा ने समाअत की थी और उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डीसी और आईजी को नोटिस जारी किए थे और आज इस सिलसिले में एक बार फिर समाअत हुई। लेकिन इंतजामिया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ही खेल गई। कैसे? उन्होंने आज एक तरकीब लगाई, उसकी वजह भी बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि वो ना हमें अदालत की जानिब से जो नोटिस जारी हुआ था, सरकारी इंतजामिया को वो नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, जिसके बाद जैसे समन रफत साहिबा क्या कर सकती थी, उन्होंने दोबारा नोटिस जारी किया और अब उन्होंने कल तक जवाब तलब उनसे कर लिया है, यानी आज उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। और शुएब शाहीन जो है वो आज अदालत में पेश हुए। अब इन्होंने ये तरकीब क्या लगाई है या इन्होंने ये क्यों कहा है जी हमें नोटिस मौसूल नहीं हुआ, ताकि मामला आज पेंडिंग हो और कल देखा जाए, वो भी वजह बता देता हूं आपको। यह है कि जैसे समन रफत साहिबा जो हैं वो कल से गर्मी की छुट्टियों के ऊपर चली जाएंगी। अगर वो गर्मी की छुट्टियों के ऊपर चली जाएंगी तो इसका मतलब है कि जैसे समन रफत साहिबा का बेंच दस्तयाब नहीं होगा और कल से जो भी कोई दूसरा बेंच दस्तयाब होगा ये केस उसके सामने लगेगा। और आज चूंकि इंतजामिया की जानिब से ये बहाना बना के जवाब ही जमा नहीं कराया गया, तो कल कौन से जज साहब होते हैं, उनके सामने केस क्या लगता है और उनके सामने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया जाता है, ये अब कल पता चलेगा। और आज मामला उन्होंने इस तरीके से टाल दिया है। अच्छा, दूसरा ये है, अब जानते हैं कि शहीद अरशद शरीफ वाला मामला था। अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर कीनिया की कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों की हिम्मत भी नहीं हो रही और वो फैसला नहीं सुना पा रही। अब उनके कत्ल के हवाले से क्या जुडिशल कमीशन बनेगा, क्या जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा या नहीं करेगा, विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए, यानी अभी आप अंदाजा करें कि साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है अरशद शरीफ साहब को शहीद हुए, लेकिन अब 6 अगस्त तक जो विफाकी हुकूमत है उन्होंने कहा जी हमें जवाब जमा कराने की आप मोहलत दे दे। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत कानून के जो हुकाम हैं उनको 6 अगस्त को तलब कर लिया है। चले 6 अगस्त भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है और 6 अगस्त को भी इस मामले के अंदर देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और अहम मामला जो है इस्लामाबाद के 3 हलकों का मामला है जो ट्राइब्यूनल से जुड़ा हुआ है। और वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जिसको जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हेड कर रहे हैं, वो ट्राइब्यूनल तब्दीली वाला केस जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में लगा और उन्होंने फैसला महफूज किया और साथ ही उन्होंने कहा ये जजमेंट रिजर्व नहीं है, यानी ये फैसला महफूज नहीं है, वेट फॉर ऑर्डर है। जिसका मतलब ये था कि मैं 1-2 दिन में फैसला सुना दूंगा, जो कि 1-2 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत करनी थी, लेकिन चूंकि अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने स्टे ऑर्डर दे रखा है और इस्लामाबाद के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के 3 हलके हैं उनके ऊपर समाअत नहीं हो सकती, तो अब यूं कहिए आज टेक्निकली ये मामला भी लटक गया है और अब ये मामला छुट्टियों के बाद तक चला गया है, क्योंकि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो भी छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं, जैसे समन रफत साहिबा जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगस्त सितंबर कम से कम गुजर जाएगा, 1-2 महीने गवर्नमेंट को और मिल जाएंगे। और इस दौरान अगर आज चाहते इससे पहले फैसला सुनाया होता जैसे आमिर फारूक साहब ने, तो ये कुछ उसमें से निकल सकता था। लेकिन चूंकि अब मामला ऑलरेडी ये डिले में है, एक जानिब उनका स्टे ऑर्डर है, अब वो जज सब छुट्टी के ऊपर चले जाएंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा तो नहीं। चले इस तरीके से अगर इस हुकूमत को कोई रिलीफ मिलता है तो उसमें से देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। फिर इस्लामाबाद की मातहत अदालत के अंदर भी आज एक केस था जिसमें थाना खन्ना में दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो उसके अंदर नामजद है। अच्छा, अब वो जो नामजद हैं उनको आज अदालत ने इस सिलसिले में जो जज साहब हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है, ताहिर अब्बास सिपरा साहब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, कि इन दोनों मुकदमात के अंदर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं उनको वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाए।
अब वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता है कि नहीं किया जाता, ये अलग बात है। उसके बाद हमने लाहौर में देखा था कि यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर पेश किया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस केस को उड़ा दिया, उसको कलअदम करार दिया। तो क्या ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। अदालत ने इस केस की जो समाअत है वो 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। ये एक अहम मामला है। और ये खबर एक और मैं मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से बताने के बाद आपको फौजी अदालतों वाली जो खबर है वो सुनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक दरख्वास्त दी इंतज़ामिया को और ये कहा कि हम 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो ये तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी बड़ी बोल्ड थी कि इमरान खान के बगैर भी उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम जलसे की कॉल देंगे तो हमारा जलसा कामयाब हो जाएगा। तो इंतज़ामिया ने हस्ब रिवायत उनकी दरख्वास्त के ऊपर कुछ नहीं किया था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तो आज जस्टिस जो मुजम्मिल अख्तर शब्बीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकमल खान हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत की और इस सिलसिले में मीनार पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर अदालत ने हुकूमत को इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला करने की हिदायत दी है और कहा है कि अगली जो समाअत होगी उसके ऊपर सरकारी वकील न सिर्फ इस दरख्वास्त पर फैसला करके बल्कि रिपोर्ट भी दें। तो इस हवाले से जो सरकारी वकील है उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। तो उन्होंने की कि देखें, बात बड़ी सीधी सादी सी है कि इतनी जल्दी भी क्या है, यानी दरख्वास्त की मुखालिफ की इतनी भी जल्दी क्या, यानी जलसा करने के लगे 14 अगस्त कितना दूर है, बाकी को जलसों की इजाज़त मिल जाती है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन फ़िलहाल अदालत ने 2 अगस्त तक इस केस की समाअत जो है मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि 2 अगस्त को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, और अगर इजाज़त मिलती भी है तो क्या उनको जलसा करने दिया जाता है कि नहीं करने दिया जाता। 2 अगस्त तो कोई ज़रा ज़्यादा दूर नहीं है। 2 अगस्त का मतलब यह है कि फ्राइडे को इस केस की समाअत फिर होनी है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है और वो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि इमरान खान ने चंद रोज़ पहले एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा था कि मुझे 9 मई के मुकदमात के अंदर फ़ौजी अदालतों की हिरासत में दिया जा सकता है। तो इस सिलसिले में चूँकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केसेस हैं, सिविल अदालतों में चल रहे हैं, तो ये हुक्म दिया जाए। लेकिन टेक्निकल बुनियाद के ऊपर वो दरख्वास्त खारिज हो गई। उसकी वजह यह थी कि वकालतनामे का मसला था। आज सुहेल बड़ाइच ने अपने आर्टिकल के अंदर ये दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इन सेशन होने से पहले कैदी नंबर 804 को हुकूमती तहवील से लेकर फौजी तहवील में ले जाने की तैयारी है। इसका मतलब है अगस्त शुरू हो रहा है और सितंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट इन सेशन होगी। इन सेशन से मुराद ये है जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस छुट्टियां करके वापस आ जाएंगे और वो केसेस की समाअत के लिए अवेलेबल होंगे। तो अब उनके मुताबिक इस वक्त हुकूमती तहवील से उनको फौजी तहवील में लिए जाने का इम्कान है और इमरान खान भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं, तभी उन्होंने ये दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की थी। और गो के 9 मई के केसेस के हवाले से जो लाहौर के जज ने रिमांड दिया था उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ये बता दिया कि इमरान खान के खिलाफ ऑडियो वीडियो किसी किस्म का कोई सबूत ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिवाय इसके कि पुलिस के या मुद्दइयों के जो बयानात हैं एविडेंस नहीं है। अब अगर आप इमरान खान को ये समझते हैं कि फौजी तहवील में लेके मसले का हल हो सकता है, इमरान खान को काबू किया जा सकता है, तो चले सुप्रीम कोर्ट इधर ही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई के अंदर लोगों को ज़मानतें दी हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट भी है। तो इस कोशिश को भी देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। तो अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।